नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं कांचीपुरम मंदिर संप्रदाय विवाद के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भैया कांचीपुरम जो मंदिर है ये आपका कांचीपुरम में स्थित है और ये मंदिर हो जाता है देवराज स्वामी का। ठीक है, देवराज स्वामी नाम के मंदिर से ये जाना जाता है, जहां पर आपके श्री वरदराज स्वामी मंदिर भी इसको हम कहते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के दो उप संप्रदायों यहाँ पर वडगड़ई और थेंगलई, इनके बीच करीब इसको लेकर के 120 साल से झगड़ा चल रहा है। 120 साल मतलब एक ऐतिहासिक झगड़ा हो गया इनका, और आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 120 साल बाद फाइनली अब ये झगड़ा समाप्त होगा। ये विवाद क्या था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर क्या कहा है, चलिए समझते हैं। तो दोनों ही संप्रदाय एक तो विष्णु भक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर विष्णु भक्त होने के साथ दिक्कत पता क्या है, दोनों संप्रदाय मंत्रों के उच्चारण, कौन सा खंड, कौन सा संप्रदाय पढ़ेगा, इसको लेकर के विवाद कर रहा है। मतलब समझ पा रहे हो द लेवल ऑफ। खैर आगे आते हैं। थेंगलई अधिक तमिल प्रभावित और मनवाला मामूगिलन की परंपरा वे श्री शैलेश दत्तात्रेय मंत्र को प्रमुख मानते हैं और ये प्रपत्ति यानी कि पूर्ण समर्पण पर जोर देते हैं। वहीं अगर हम वडगलई की बात करते हैं तो ये आपके संस्कृत प्रभावित वेदांत देशिक की परंपरा और वे रामानुज दायापात्रम जैसे मंत्रों को महत्व देते हैं और भक्ति और कर्म के संयोजन पर जोर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि बौद्ध धर्म में हम बात करते हैं हीनयान महायान की, जैन धर्म में हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की। ठीक है, तो दो ग्रुप अलग अलग चीजों को मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो जाता है। अब देखो विवाद की मुख्य बातें क्या है। तो विवाद मुख्य रूप से मंदिर के आधिकारिक अनुष्ठानों कि भैया मंत्र प्रबंधन, स्त्रोत कौन पढ़ेगा, गाएगा कौन, किस क्रम में होगा और किस संप्रदाय को विशेष अधिकार मिलेंगे, इसको लेकर के आपस में 120 साल से लड़ाई कर रहे हैं। नाउ अध्यापक मिरासी अधिकार। तो यहाँ पर थेंगलई का दावा है कि मंदिर में आधिकारिक पूजा प्रक्रिया और गर्भगृह में उनके मंत्रों का उच्चारण और प्रबंधन जो है वो करेंगे, यानी कि आपके थेंगलई करेंगे। ठीक है, वे कहते हैं कि ये हायरार्की अधिकार पैतृक है जो सदियों से चले आ रहे हैं। वडगलई का दावा है कि वे भी श्री वैष्णव हैं और इसीलिए उन्हें भी मंत्र पढ़ने, अलग से गोष्ठी बनाने, पूजा में भाग लेने का अधिकार है। वे कहते हैं कि वे थेंगलई उन्हें रोक करके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। नौ विशेष मुद्दा जहां झगड़ा हो रहा है मंत्रोच्चार है। थेंगलई मंत्र पहले और केवल पढ़ा जाए या फिर वंगलई आप अपना पढ़ सके, इस तरीके का मुद्दा चल रहा है कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा, केवल अपना अपना पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। भाई ये डिस्कशन हो रहा है मंत्रों को लेकर के। प्रबंधन गायन, अब ये दिव्य प्रभात मंथम यानी कि अलवारों में भक्ति गीत की रचना किस शैली में हो, गुरु परंपरा, मनवाला मुमुनिगल वर्सेस वेदांत देशिक सलाम, ये है यहाँ पर दिक्कत। प्रोसेसन, ब्रह्मोत्सव, पैरावेट्टे आदि कौन आगे पीछे गोष्ठी बनाएगा, अन्य छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का तो 1877 से 1915 की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने कई फैसलों में थेंगलई को एक्सक्लूसिव अध्यापाठक माना है और वडगलई को केवल सामान्य भक्त के तौर पर रहने के लिए शामिल बोला गया। यानी कि यहाँ पर थेंगलई को ज्यादा पावर दी गई है और वेंगलई को बोला है सामान्य भक्त की तरह यार तुम लोग रहो और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण अपने तक रखो, बीच में घुसने का ट्राई मत करो। ठीक है, 1963 से 1969 में फिर से थेंगलई के पक्ष में फैसला आता है। 1971 में तमिलनाडु आरसीई एक्ट में हायरार्की रिलीजियस सर्विस को खत्म कर दिया, लेकिन पुराने फैसलों का असर बरकरार रहा। अब देखो 2022 एक सिंगल जज ने वडगलई को कुछ राहत दी और बोला कि आप तीसरी पंक्ति में आ सकते हो हायरार्की सिस्टम में और उसके बाद खड़े होकर के अपनी अपील कर सकते हो, आगे बैठ करके कार्य कर सकते हो। 2025 नवंबर दिसंबर मद्रास हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच में 2022 के ऑर्डर को पलट दिया और 1915 और 1969 के पुराने फैसलों को बरकरार रखा कि यहाँ पर थेंगलई ही आगे रहेंगे और वही सारे काम करेंगे, वही सारी चीजें जहाँ पर पूजा पाठ, गर्भगृह, मंत्रोच्चारण, उसका जिम्मा उनको दिया जाएगा। इससे वडगलई पक्ष बहुत निराश हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि अब मंदिर आपका थेंगलई डोमिनेशन टेम्पल बन चुका है। हाल की घटना है तो 24-25 में ब्रह्मोत्सव, पैरावेट्टई, देशियर उत्सव आदि में बार बार झगड़े हुए, गाली गलौज, और जनवरी 2025 में पैरावेट्टई चैरल में फिजिकल क्लास फिर से शुरू हुआ। अब देखो मामला फिर से चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 28 जनवरी 2026 को सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के बीच में यहाँ पर बात हुई कि दोनों पक्षों में सहमति से मध्यस्थता को चुना है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व सीजीआई
जस्टिस संजय किशन कौल ने प्रिंसिपल मीडिएटर नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि परंपरा और आस्था के अधिकारों में टकराव हो तो मध्यस्थता ही बेहतर होती है और दोनों संप्रदाय को एक ही ताने पर दो पंखुड़ियां मानकर के शांतिपूर्ण रहने की बात कही है। जस्टिस कौल रिपोर्ट सौंपेंगे। अगली सुनवाई 26 को होगी और बोला गया कि इस तरीके से धार्मिक मुद्दों पर आप ये सारी चीजें कृपया ना करें। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।